जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म बायोलॉजी। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज राइबोसोम्स। कि ये राइबोसोम्स क्या हैं, ये किस टाइप की ऑर्गेनेली है, किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती है, राइबोसोम्स बनते कैसे हैं और राइबोसोम्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करवाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें कि राइबोसोम्स किन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, इस दुनिया में दो ही तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं। जब भी हम कोई प्रोकैरियोटिक सेल लेते हैं या जब भी हम कोई यूकैरियोटिक सेल लेते हैं तो हमें नजर आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों के अंदर राइबोसोम्स मस्ट प्रेजेंट होते हैं। सो वी कैन से राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है जी कि ये जो राइबोसोम्स हैं इनकी कंपोजिशन क्या है, ये किस चीज से मिलके बने होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, राइबोसोम्स के अंदर 60% राइबोसोमल आरएनए होता है और 40% प्रोटीन मौजूद होता है। जब भी हम किसी राइबोसोम को चेक करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और उसकी कंपोजिशन देखते हैं कि ये किस चीज से मिलके बने होते हैं, तो हमें नजर आता है कि जो राइबोसोम होते हैं उसके अंदर 60% राइबोसोमल आरएनए होता है और 40% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सो 60 एंड 40 100% राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट है जी कि इनकी लोकेशन क्या होती है। अभी हमने बात की कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट है। तो ये किस जगह पे मौजूद होते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर इनकी लोकेशन क्या होती है, यूकैरियोट्स के अंदर इनकी लोकेशन क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के अंदर देखें। ये आपको नजर आ रहा है प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया वगैरह, उनके अंदर कोई ऑर्गेनेलिस तो मौजूद नहीं होती। तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फ्लोटिंग आपको राइबोसोम्स नजर आते हैं, ठीक है जी। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है वो फ्री फ्लोटिंग नजर आते हैं इन साइड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फ्लोटिंग जो है वो राइबोसोम मौजूद है। जबकि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के केस में आपको नजर आ रहा है कि जो राइबोसोम्स हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच है और ये फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। तो यही चीज आपकी बुक के अंदर भी लिखी हुई है कि यूकैरियोट के केस में मोस्टली जो राइबोसोम्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं और कुछ राइबोसोम जो हैं वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है जी कि इनका नंबर, के राइबोसोम जो हैं इनका कितना नंबर होता है किसी भी सेल के अंदर। तो ये नंबर वेरी करता है, डिपेंड करता है कि सेल किस टाइप का है। तो कुछ सेल्स के अंदर इनका नंबर डियर स्टूडेंट्स हंड्रेड्स भी हो सकता है और कुछ सेल्स के अंदर इनका नंबर जो है वो थाउजेंड्स भी हो सकता है और कुछ के अंदर मिलियंस में भी ये चला जाता है। सो राइबोसोम्स का नंबर जो है वो वेरी करता है, वेरीज अकॉर्डिंग टू सेल टाइप, के सेल किस तरह का है। कुछ सेल्स के अंदर सिर्फ हंड्रेड्स की क्वांटिटी के अंदर मौजूद होते हैं, कुछ सेल्स के अंदर 1000 की क्वांटिटी के अंदर, और डियर स्टूडेंट्स कुछ सेल के अंदर ये मिलियंस, लाखों की क्वांटिटी के अंदर भी मौजूद होते हैं। डिपेंड करता है कि सेल की नेचर क्या है, सेल किस टाइप का है, सेल कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवा रहा है। नेक्स्ट है जी, ये प्रोकैरियोट्स में आपको नजर आ रहा है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली राइबोसोम मौजूद हैं और इन केस ऑफ यूकैरियोट जो है वो इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मोस्टली अटैच हैं और कुछ फ्रीली फॉर्म के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद है। नेक्स्ट है फंक्शंस। ये जो राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद हैं, यूकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद है, ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स का काम ही है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना। जब आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर भी आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यही फंक्शन देखा था कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं। तो जहां पे राइबोसोम्स होंगे वहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। राइबोसोम का सोल काम ही, मेन काम ही प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना है।
नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, इन राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, हाउ दे आर फॉर्म्ड इनसाइड सेल, ये सेल के अंदर कैसे बनते हैं और कौन राइबोसोम्स को बनाता है। तो अगर हम यूकैरियोट्स के अंदर बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो मैंने रेड कलर का सर्कल बनाया हुआ है, दैट इज अ न्यूक्लियस। ये बेसिकली न्यूक्लियस है जिसके बिल्कुल साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। न्यूक्लियस के ऊपर चूंकि डबल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियर इनवेल्प का नाम देते हैं। और न्यूक्लियर इनवेल्प पे आपको नजर आ रहा है जगह जगह पे पोर्स मौजूद है, सुराख मौजूद है। अब राइबोसोम्स की फॉर्मेशन बेसिकली इसी न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो करता है। सो राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इनसाइड न्यूक्लियोलस। हम ये भी कह सकते हैं कि यही जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ये राइबोसोम फैक्ट्री है। राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना इसी न्यूक्लियोलस का काम होता है। अब ये करता कैसे है, होता कुछ यूं है, क्योंकि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वहां पे होते हैं राइबोसोमल प्रोटीन्स। राइबोसोमल प्रोटीन्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। साइटोप्लाज्म से ये राइबोसोमल प्रोटीन इस न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर्स को क्रॉस करके इस न्यूक्लियोलस के अंदर चले जाते हैं। जब ये राइबोसोमल प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर जाते हैं, तो न्यूक्लियोलस के अंदर एक खास किस्म का आरएनए होता है जिसको राइबोसोमल आरएनए का नाम दिया जाता है। तो राइबोसोमल प्रोटीन्स जब न्यूक्लियोलस के अंदर इन राइबोसोमल आरएनए से मिलते हैं, तो उसके नतीजे में न्यूक्लियोलस से राइबोसोमल सब यूनिट्स बन के बाहर आ जाते हैं। यानी न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम की फॉर्मेशन हो जाती है। कब होती है, जब साइटोप्लाज्म से राइबोसोमल प्रोटीन्स न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर जाते हैं और न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए से मिलते हैं। तो राइबोसोमल प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए मिलके राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट्स बना देते हैं। और यही राइबोसोम्स जो हैं वो फिर इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं और साइटोप्लाज्म में या फ्रीली फ्लोट करना शुरू कर देते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट हाउ राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड। सो राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इनसाइड न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के अंदर कैसे बनते हैं, तो बेसिकली राइबोसोमल प्रोटीन्स जो हैं वो न्यूक्लियोलस के अंदर जाते हैं और राइबोसोमल आरएनए के साथ कंबाइन करते हैं, मिलते हैं और उसके नतीजे में राइबोसोमल सब यूनिट्स बन जाते हैं, यानी कि राइबोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और राइबोसोम्स फिर इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स की मदद से, इन्हीं न्यूक्लियर सुराखों की मदद से इनवेल्प को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है जी कि हमने अभी बात की कि जो राइबोसोम्स है इनका काम ही प्रोटीन की सिंथेसिस करना है। हाउ राइबोसोम्स फॉर्म प्रोटीन्स, राइबोसोम्स प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा ये जो प्रोटीन्स हैं ये छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बनते हैं जिनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड। जब अमाइनो एसिड मिलते चले जाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देते हैं, प्रोटीन को बना देते हैं। अब इन अमाइनो एसिड को लाने वाला कौन होता है और अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन कैसे बन जाते हैं, तो इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। अब याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हर सेल के अंदर डीएनए मौजूद होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे यूकैरियोटिक सेल है। और जिस भी तरह का प्रोटीन बनाना है तो उस प्रोटीन की सारी इंफॉर्मेशन उसी डीएनए के ऊपर होती है। तो लेट्स सपोज हमने कोई भी प्रोटीन बनाना है तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए से सबसे पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा। ये जो मैसेंजर आरएनए है इसके अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद है कि किस टाइप का प्रोटीन बनाना है। डीएनए ने इस मैसेंजर आरएनए को बनाया है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
तो जब ये मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बन जाता है तो फिर होता कुछ इस तरीके से है कि इसके ऊपर राइबोसोमल सब यूनिट्स आके जो है वो अटैच हो जाते हैं। स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट एक होता है, एक लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट होता है। तो ये दोनों सब यूनिट्स आके जो है वो अटैच हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर। जब ये अटैच हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर तो ये मूव करना शुरू करते हैं। तो जब ये मूव करते हैं, क्योंकि राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है और प्रोटीन मौजूद होता है, तो जब ये राइबोसोम मूव करना शुरू करते हैं मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो जब इनकी मूवमेंट के दौरान ऊपर से एक आरएनए आता है जिसको हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ये ट्रांसफर आरएनए अपने साथ एक अमाइनो एसिड को लेके आता है, और जब इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम मूव करना शुरू करते हैं तो ट्रांसफर आरएनए पीछे से उसके साथ अमाइनो एसिड अटैच करता चला जाता है। लाइक यहां पे अभी अटैच हुआ था, ट्रांसफर आरएनए आया, उसने अमाइनो एसिड जो है वो राइबोसोम के साथ अटैच कर दिया। फिर ये राइबोसोम जो है ना वो आगे मूव करता है, मूव करते करते जैसे ही वो यहां पे पहुंचेगा, ठीक है जी, तो यहां तक आते आते इसके पीछे काफी ज्यादा अमाइनो एसिड अटैच हो जाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए बार बार अमाइनो एसिड को लेके आ रहा होता है। जैसे जैसे ये मूव कर रहा है पीछे से ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड को इसके पीछे अटैच करता चला जाता है, और जब ये राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए के एंड पे पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा, तो डियर स्टूडेंट्स पीछे से पूरी अमाइनो एसिड की एक चेन बन चुकी होगी जिसको हम पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का नाम देते हैं, जो कि फिर राइबोसोम डिटैच हो जाएगा मैसेंजर आरएनए से, और ये पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है ये प्रोटीन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, कि राइबोसोम किस तरीके से प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो बेसिकली राइबोसोम्स सबसे पहले आके राइबोसोमल के दोनों सब यूनिट्स, ठीक है जी, याद रखिएगा राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, सबसे पहले मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं। जैसे ही राइबोसोम मूव करना शुरू करता है तो पीछे से ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड अटैच करना शुरू कर देता है। राइबोसोम मूव करता जा रहा है, पीछे से एक एक करके अमाइनो एसिड अटैच होता जा रहा है, और जब राइबोसोम मैसेंजर आरएनए के एंड पे पहुंचता है तो पीछे इतने ज्यादा अमाइनो एसिड अटैच हो चुके होते हैं कि वो पूरे पॉलीपेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है जो कि बेसिकली प्रोटीन है। सो हाउ राइबोसोम्स फॉर्म प्रोटीन्स, तो इसका आंसर इस डायग्राम के जरिए से आपको पता चल गया होगा। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ राइबोसोम्स, कि राइबोसोम्स का साइज क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसके साइज को, राइबोसोम के साइज को हम मेजर करते हैं इन स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने राइबोसोमल के स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट के साइज के बारे में बताया था। अब इस साइज को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स होता कुछ इस तरीके से कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं या छोटी सी ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर सेल्स या ऑर्गेनेल्स को प्लेस करते हैं और उसको सेंट्रीफ्यूज करवाते हैं। सेंट्रीफ्यूज आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड से उसको जो है वो रोटेट करवाते हैं अराउंड सेंट्रल एक्सिस, और जब बहुत ज्यादा हाई स्पीड से घुमाया जाता है ऑर्गेनेलिस को तो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस ऑन द बेस ऑफ देयर वेट सेपरेट हो जाती हैं। तो राइबोसोम्स का जब उसी सेपरेशन के नतीजे में जब साइज देखा जाता है या सेडिमेंटेशन के नतीजे में साइज देखा जाता है, तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट के केस में राइबोसोम का साइज होता है 70s। अब ये 70s बनता कैसे है कि प्रोकैरियोट्स में जो स्मॉलर सब यूनिट होता है दैट इज ऑफ 30s एंड लार्जर सब यूनिट इज ऑफ 50s। इसी तरीके से जब यूकैरियोट्स की बात की जाती है तो यूकैरियोट्स में राइबोसोम का जो साइज होता है दैट इज 80s, थोड़ा सा ज्यादा होता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो साइज में बड़े होते हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स, और इसमें स्मॉलर सब यूनिट जो होता है
दैट इज 40s, लार्जर सब यूनिट जो होता है दैट इज 60s, और जब ये मिलते हैं तो इनकी वैल्यू 80s बन जाती है। और एस मैंने अभी बताया है, स्वेडबर्ग है, साइंटिस्ट है जिसने सेंट्रीफ्यूज की बेस पे और सेडिमेंटेशन की बेस पे इनके साइज को बताया हुआ है कि प्रोकैरियोट्स के स्मॉलर सब यूनिट का, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट का साइज 30s है, लार्जर सब यूनिट का साइज 50s है, लेकिन जब ये मिलते हैं तो सेडिमेंटेशन में इनकी वैल्यू सेंट्रीफ्यूज के बाद 70s आती है। इसी तरीके से यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के अंदर जो लार्जर सब यूनिट होता है सेपरेटली जब उसका साइज मेजर किया जाता है तो वो 60s होता है, स्मॉलर सब यूनिट का साइज 40s होता है, लेकिन जब कंबाइनली उनका साइज हम सेंट्रीफ्यूज करके मेजर करते हैं तो दैट इज 80s साइज होता है। So that is all about the ribosome, a very important organelle that plays a very important role in cells, that is the production of proteins. हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा, इसके फंक्शंस को देखा और ये देखा कि राइबोसोम्स कैसे बनते हैं। So that's all about today's lecture. Subscribe channel, stay tuned. Thank you. Allah Hafiz.